दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रिस्क तो सुपरमैन को भी लेनी पड़ती है, मैं तो फिर भी एक सेल्समैन हूं। ये डायलॉग मैंने एक मूवी में सुना था। मैंने कौन सी मूवी थी वो? रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर। दोस्तों, सेल्समैन ऑफ द ईयर में जो भी रॉकेट सिंह ने बताया था कि रिस्क लेना चाहिए और रिस्क कैसे लेना चाहिए, उसका क्या फायदा होता है, क्या होता है, आप सबने भी देखा होगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के टाइम पे जो रिस्क होता है और स्टॉक मार्केट में जो दो माइंडसेट के लोग होते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो बना रहा हूं मैं, तो आप समझो कि आप एक लेवल पे खड़े हो और वहां से अभी आपको कहां पे मुड़ना है ये आपको डिसाइड करवाएगा। दोस्तों, दो माइंडसेट के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो स्टॉक मार्केट के बाहर खड़े रह के सोचते हैं कि नहीं, स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क है, अब मुझे स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं करना है, वहां पे पैसा जाएगा तो आएगा, नहीं आएगा पता नहीं, जाएगा तो जाएगा, चला जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। स्टॉक मार्केट तो जुगाड़ है, ये है वो है, मतलब कि स्टॉक मार्केट के बारे में ढेर सारा निगेटिविटी दिमाग में भर के रिस्क ना लेने का एक मतलब बहाना होता है वो कि नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मैं ठीक हूं, अपना जो भी मुझे मिल रहा है, महीने का तनख्वाह मिल रहा है या मेरे बिजनेस से मुझे जो भी महीने का मिल रहा है, दैट इज ओके एंड आई एम मोर देन हैप्पी। एक हो गया ये माइंडसेट। और दूसरा एक माइंडसेट और एक होता है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो स्टॉक मार्केट एक अच्छा है, देखेंगे, एंट्री करेंगे एक साइड इनकम के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम मिलता रहेगा, मैं अपना नौकरी भी करूंगा, इधर से साइड में थोड़ा सा इनकम भी आता रहेगा। और वो स्टॉक मार्केट में एंट्री तो कर लेते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में, और डीमैट अकाउंट ओपन करके फिर स्टॉक मार्केट में एज पे खड़ा रहेंगे, एकदम किनारे पे खड़ा रहेंगे कि कब मौका आएगा, कब मिलेगा, कौन सा भाव बढ़ेगा और कौन सा घटेगा और मैं कब एंट्री लूं। और जब मार्केट एकदम वोलाटाइल होने लगता है कि 200-300 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर, 200-300 पॉइंट नीचे, उस टाइम पे डर जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना, अब मेरे को मेरा जो भी पैसा है मेरा सेफ चाहिए, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना है। और वो रिस्क में अपना जो भी अपना कैपिटल है, 10,000, 50,000, लाख रुपए जो भी है, उसको सेव करके रखते हैं और सोचते हैं कि नहीं, रिस्क नहीं लेना है। तो दोस्तों, ये जो दो माइंडसेट है, ये दो माइंडसेट में से जो पहला माइंडसेट है कि नहीं, स्टॉक मार्केट एक जुगाड़ है, वहां पे सट्टा चलता है, वहां पे प्लस माइनस कब भी हो जाता है, लोग इतने बर्बाद हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में वगैरह वगैरह, तो हम तो रिस्क नहीं लेंगे, हमें नहीं करना है स्टॉक मार्केट, अपना अपना धंधा, बिजनेस, नौकरी वही ठीक है। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये इनफैक्ट ये इनका अंदर का डर बताता है। दोस्तों, यहाँ पे बात ये नहीं होती है कि स्टॉक मार्केट खराब है, यहाँ पे बात ये होती है कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मैं बस यहाँ पे ही ठीक हूँ, जितने में हूँ उतने में ही खुश हूँ। तो ये एक माइंडसेट हो गया जो मेन मतलब कि हमें वहां तक पहुंचना ही नहीं है, बस रीजन बताना है। एक माइंडसेट तो परफेक्टली यही हो गया जो मतलब कि 50 साल से चलता आ रहा है, 60 साल से चलता आ रहा है हमारे इंडिया में। नहीं 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 नहीं, स्टॉक मार्केट नहीं चाहिए, रिस्क नहीं लेना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बस जो चल रहा है वो चलने दो और वो सब कुछ, बाकी सब कुछ ठीक है। ये माइंडसेट हो गया। चलो, मान भी लिया है कि ये माइंडसेट वाले लोग एटलीस्ट एक लेवल पे, अपनी एक लेवल पे ठीक ठाक रह सकते हैं। लेकिन जो दूसरा माइंडसेट है लोगों को दोस्तों की स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट तो ओपन कर लिया, एंट्री तो कर लिया, अब लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी को लेके डर लगने लगता है और फिर वो रिस्क लेना, फिर वो डर पीछे खींचता है कि नहीं 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 नहीं, रिस्क नहीं लेना है मेरा उतना पैसा डीमैट में पड़ा हुआ, उसको मुझे ज्यादा खतरे में नहीं डालना है। जब कभी मार्केट अच्छा, एकदम एकदम सेंटीमेंट ठीक रहेगा, एकदम छोटा छोटा मुंह देगा, तो मैं चलो महीने का 1,000 रुपया कमा लू, महीने का 2,000 रुपया, 5,000 रुपया कमा लू, मेरे लिए बस उतना काफी है। तो ये एक सेकंड माइंडसेट वाला जो ये है, यहाँ पे दोस्तों कैसा प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे जो है ना, एक पहला स्टेप ये लोगों ने पार किया हुआ होता है कि डर छोड़ के एंट्री कर लिया स्टॉक मार्केट में, ये पहला स्टेप तो पार कर लिया। लेकिन पहला स्टेप पार करने के बाद में ना फिर गाड़ी लड़खड़ाने लगता है, फिर नहीं नहीं, मुझे आगे नहीं जाने का है, मुझे आगे नहीं जाने का है। बोलते हैं ना हम लोग की गाड़ी थर्ड गियर में और फोर्थ गियर में अटकने लगता है, पांचवा गियर कभी गिरता ही नहीं है और दूसरे तीसरे चौथे गियर में ही गाड़ी घूमने लगता है। और फिर वहां पे एकदम रेस भी होता है गाड़ी, तो भी आगे नहीं बढ़ता है, बस एक्सीलेटर बढ़ता जाता है। तो इसी तरीके से ये लोग फिर वहां पे फंस जाते हैं
और फिर क्या होता है ना, कभी कभी फिर एकदम ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं, या किसी की टिप्स पे भरोसा करके या कुछ भरोसा करके ये एंट्री कर लेते हैं, और एंट्री करके फिर वहां से फिर अपना जो कैपिटल है उसको भी लॉस कर देते हैं, और फिर बस स्टॉक मार्केट को बुरा बुरा भला कह के फिर बाहर निकल जाते, बोलते नहीं नहीं स्टॉक मार्केट ठीक नहीं। फिर यही बात अपने भाई बहनों को भी बताएंगे, दोस्तों को भी बताएंगे, बच्चों को भी बताएंगे, और फिर निगेटिविटी तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये जो दूसरा माइंडसेट है ना, ये दूसरा माइंडसेट हमको बदलना चाहिए। ये जो दूसरा माइंडसेट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है बदलना, क्योंकि इन्होंने पहला स्टेप पार कर लिया है। पहला स्टेप पार कर लिया मैंने मतलब इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया, मतलब इन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए तो तैयार हो गए। अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए तो आगे भी तो बढ़ना चाहिए। वहां पे हम लोग खाली मैदान में खड़े तो नहीं रह सकते, हाथ में तलवार और भाला लेके हमको हाथ पैर भी तो चलाना पड़ेगा, तभी तो लड़ाई लड़ सकते हैं हम लोग और जीत भी सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दूसरा माइंडसेट है ना, ये दूसरा माइंडसेट चेंज करने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, रिस्क टेकिंग। अब बात आती है कि रिस्क टेकिंग, कहां पे रिस्क लेना चाहिए। अब रिस्क लेने के लिए देखिए, स्टॉक मार्केट में रिस्क दो जगह पे हो सकता है। एक, या तो आप किसी की गलत एडवाइस ले रहे हो, या फिर आप किसी टिप्स पे या किसी एसएमएस पे या व्हाट्सएप ग्रुप में हुए आए हुए मैसेज पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो दो ही चीजों में स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपको धोखा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो लोग बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट में पढ़ाई कर चुके, नॉलेज ले चुके, उनको कभी लॉस नहीं होता, ऐसा नहीं कह बोल रहा हूं मैंने भी बहुत बार लॉस खाया है। लेकिन एक बात होती है कि जब आप अपने दिल से, अपने नॉलेज से, अपने स्टडी से, अपने एनालिसिस से जब आप ट्रेडिंग करोगे, वो ट्रेडिंग करने में और किसी के सुन के ट्रेडिंग करने में दोस्तों जमीन आसमान का फर्क होता है। अब ये जमीन आसमान का फर्क क्या होता है कि समझो फॉर एग्जांपल आपको किसने बताया कि XYZ कंपनी का शेयर आपको 100 रुपए में ले लो और 100 रुपए का आपको 105 का टारगेट है, 105 में आएगा, आपको बेच के निकलना है। तो बस आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि मुझे 100 में लेने का है और मुझे 105 आएगा तो बेच देने का है। लेकिन जो अगर वो 100 का अगर 101 में चल रहा है तो मैं क्या करूं, और 100 का 99 हो गया तो मैं क्या करूं, बोल देंगे मैक्सिमम की बोल देंगे कि 98 में आप स्टॉप लॉस लगा दो। लेकिन ये 98 और 101 का जो ये डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये मैनेज करने के लिए आपको अपने नॉलेज की जरूरत पड़ती है दोस्तों। कि अगर 101 आ जाए तो तब क्या क्या देखना है, 98 आ जाए तब क्या क्या देखना है, आपको 105 तक जाने के लिए कुछ हर्डल्स हो रहे हैं क्या, अगर वो नीचे जा रहा है तो कोई क्या रीजन है, मतलब ये सब जानने के लिए ना दोस्तों आपके खुद के एनालिसिस का जरूरत होता है। और ये यहाँ पे आपका एनालिसिस आपको काम करेगा। अब आप अगर एनालिसिस करोगे, वही XYZ कंपनी का शेयर अगर आपने भी पूरा एनालिसिस किया और आपको पता चला कि हाँ ये 100 रुपए में खरीदूंगा और 105 का टारगेट है, 105 में बेचूंगा, तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये जब आप कैलकुलेट करोगे, ये जब खुद एनालिसिस करोगे, तो आपको ये रियल में पता चलेगा कि भाई ये 100 का शेयर है, यहाँ पे कितना वॉल्यूम पे ट्रेड चल रहा है, इसका 52 वीक हाई कितना है, इसका 52 वीक लो कितना है, ये 100 रुपए से अगर 105 जाने वाला है तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्या कोई मार्केट में न्यूज है क्या, या इसका कोई कंपनी में इंटरनली कोई चेंजेस हो रहे हैं क्या, अगर इसका कोई नया ऑर्डर मिलने वाला है क्या, या जो कुछ भी है। अब तो आपको क्या है, जब आप एनालिसिस करोगे ना तो आपको दो चीजें पता चलेगी, उसकी पॉजिटिव बात पता चलेगी और निगेटिव बात भी पता चलेगी। और अगर पॉजिटिव बात पता चली तो पॉजिटिव बात अगर नहीं होती है तो उसका निगेटिव इंपैक्ट कहां तक आ सकता है इसका आपको अंदाजा आ जाएगा। अब इससे बेनिफिट एक और भी हो सकता है कि अगर आपको 98 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला हुआ है, हो सकता है वो 98 का स्टॉप लॉस नहीं, वो 95 तक भी जाए तो भी वो रिवर्स मार सकता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद एनालिसिस करोगे, जब आप खुद उसका चार्ट देखोगे, जब आप खुद उसका ऑप्शन चेन का स्टडी करोगे, जब आप उसके खुद न्यूज पढ़ोगे, आप मार्केट के बारे में जानोगे, तो ये सब देखने के बाद में ना आपको पता चलेगा नहीं मेरा 98 का स्टॉप लॉस अगर हिट हो सकता है तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे लेके आ जाऊं, 95 तक ले जाओ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वहां से हो सकता है रिवर्सल आ जाए। तो मतलब आपका जो लॉस, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में जो 2 रुपए का लॉस होने का चांस है ना, वो कम हो सकता है। अब दूसरी और एक बात हो सकती है, जब ये 100 से आगे 102, 103 तक जाए, अब आपको तो बोला हुआ है कि 105 का टारगेट है, आपने 105 का सेल ऑर्डर डाल दिया है, और क्या होगा कि अब ये 103 से अगर घूम गया तो फिर क्या हुआ, जो आपका 3 रुपया प्रॉफिट में चलने वाला था वो भी लॉस में आ जाएगा। तो जब आप खुद का स्टडी करोगे, खुद का एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसका रेजिस्टेंस कहां पे है,
105 पे तो टारगेट है, ठीक है, लेकिन 104 पे भी रेजिस्टेंस है क्या इसको? 103 पे भी रेजिस्टेंस है क्या? या फिर अगर ये 103 या 104 तक जाने के बाद में इसमें अगर सप्लाई पार्ट ज्यादा बढ़ने वाला है तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट का प्राइस डाउन हो सकता है इसमें। तो ये पता चला तो आप क्या करोगे कि 105 की जगह 103 में निकाल दोगे, सोचोगे कि चलो मुझे 3 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों ये फर्क होता है कि आपका खुद का स्टडी, खुद का एनालिसिस और किसी की टिप्स या व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज या किसी एसएमएस या किसी की एडवाइस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, जो आपका लॉस कवर कर सकता है, आपका लॉस रोक भी सकता है और आपको प्रॉफिट में ट्रेड निकाल सकता है। अब बात दूसरी क्या आती है दोस्तों कि अगर समझ लीजिए आपका ये तो हो गया है कि आपको खुद का एनालिसिस करना है, ये करना है, वो करना है। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको अगर रिस्क लेना है तो रिस्क कितना लेना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपका समझो 10,000 रुपए का कैपिटल है तो आप 10,000 रुपए का कैपिटल है तो आपने 10,000 का रिस्क ले लिया। सबसे बड़ा गलती दोस्तों क्या होता है स्टॉक मार्केट में, जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सबसे बड़ा गलती उनका होता है कि वो लिवरेज ले लेते हैं, मतलब मार्जिन ले लेते हैं ब्रोकर से। ब्रोकर बहुत मतलब लुभाता है ट्रेडर्स को कि आप 10,000 रुपए डालो, हम आपको 1 लाख तक का ट्रेडिंग करने को देंगे, और वो 1 लाख का आपको 90,000 का मार्जिन दे देता है, आप 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कर लेते हो। अगर समझ लीजिए, देखो उसमें बहुत अच्छी भी बातें हैं, लेकिन उतनी बुरी उससे ज्यादा है, मैं तो ये कहूंगा दोस्तों। देखिए अगर आपने 1 लाख का ट्रेडिंग कर लिया, अगर समझ लीजिए आपका 2% का ही प्रॉफिट हो गया तो आपको 1 लाख में 2,000 रुपए प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब आपका जो 10,000 रुपए का कैपिटल है उसका 2,000 रुपए, मतलब आपको 20% का प्रॉफिट हो गया, बराबर। अभी आप समझ लीजिए अगर आपको 2,000 रुपए का मतलब 20% का प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है उतना ही। हम ये नहीं सोचते, ट्रेडर लिवरेज लेने के टाइम पे या मार्जिन लेने के टाइम पे ये बात नहीं सोचता है कि मुझे लॉस, मतलब निगेटिव बात, या तो ट्रेडर बहुत ज्यादा सोच लेता है और ट्रेडिंग ही नहीं करता है, या फिर सोचता ही नहीं है और एक्सेस रिस्क लेके फंस जाता है और फिर स्टॉक मार्केट को, ट्रेडिंग को सट्टा कहता है, जुगाड़ कहता है और फिर उसको बुरा भला कह के बाहर हो जाता है। तो दोस्तों अगर समझ लीजिए कभी भी हमको ध्यान रखना चाहिए, प्लस साइड में जो भी मूवमेंट होता है ना, प्लस साइड का मूवमेंट धीरे 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 होता है, लेकिन डाउन साइड का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। वहां पे फियर काम करता है दोस्तों। देखो फियर बहुत बुरी चीज है, और जब मार्केट में स्टॉक गिरता हुआ दिखता है या इंडेक्स गिरता हुआ दिखता है ना, तो वहां पे सेलिंग प्रेशर बहुत जोर से बढ़ जाता है। और जब ये बढ़ता है ना तो बहुत जोर से, अगर आपका 1 लाख का अगर आपने मार्जिन लेके अगर ट्रेडिंग लिया हुआ है, तो अगर आपका 2% का अगर प्रॉफिट का आपका अंदाजा है तो उससे डबल मतलब 4% तक आपका लॉस भी हो सकता है, और वो सडन फॉल हो सकता है। मतलब उसमें आप सोच भी नहीं पाओगे। एक तो अगर आप एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप एक तो कंटिन्यूअसली स्क्रीन पे नहीं रह रहे हो, जो कि मॉनिटर कर सको, और अगर डाउन हो रहा है तो इमीडिएटली उसको सेल आउट कर दो, स्क्वेयर ऑफ कर दो पोजीशन। इतना आपका कैपेसिटी अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो सडन फॉल होने की वजह से अगर आपका 4% लॉस हो गया ना, तो मतलब आपका 40% गया। 10,000 रुपए जो भी आपका कैपिटल है, 10,000 में से 4,000 रुपए गया, मतलब सब आपका 40% एक ही दिन में वॉश आउट हो गया, और आप एकदम परेशान हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे, और फिर मतलब आप जो पॉसिबल है प्रॉफिट कमाना, वहां से आप बाहर हो जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों की लिवरेज मत लो। आप अपने 10,000 रुपया है, 1 लाख है, 50,000 है, अगर आप उसमें अगर 5% भी कमा रहे हो, 2% भी कमा रहे हो, तो वहां पे आपको रिस्क उतना ही है जितना कि आपका खुद का कैपिटल है। यहां पे अगर आपका ये 4% का अगर 10% लॉस हो जाता है ना, कभी कभी देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, कोई कोई स्टॉक या कभी कभी इंडेक्स है ना, धड़ाम से नीचे गिर जाता है विद इन 2 मिनट्स, 1 मिनट में भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और आपका अगर 10% लॉस हो गया तो 10% मतलब 100%, मतलब आपका 10,000 का 10,000 पूरा डूब गया। तो आप सबसे पहली बात है, आपकी स्टॉक मार्केट में जितना ट्रेडिंग करना है खुद के पैसे से करो, ब्रोकर के पैसे से मत करो। कोई फ्री में नहीं देता है, ब्रोकर भी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी लगाता है। तो आप किसी के पैसे पे मत करो। अगर इंटरेस्ट भी नहीं लगाता है तो भी आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। ब्रोकर को उसके कमीशन से मतलब है। अगर उसको 10,000 रुपए में आपका अगर
500 रुपए कमीशन मिल रहा है तो उसको लाख रुपए में उसको 5,000 का कमीशन मिलेगा, उसको उसके कमीशन से मतलब है। तो वो अपना धंधा वो दिमाग से कर रहा है, अब आपको अपना ट्रेडिंग अपने दिमाग से करना पड़ेगा। तो लिवरेज मत लो, मार्जिन मत लो, अपने पैसे से ट्रेडिंग करो। ये हो गई पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि रिस्क कितना लेना चाहिए। देखिए रिस्क में दो टाइप है दोस्तों, एक होता है नेकेड रिस्क लेना और दूसरा होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। देखो नेकेड रिस्क का मतलब क्या है, अब सट्टा हो गया, जुगाड़ हो गया, कसीनो हो गया, मटका हो गया, लॉटरी हो गया, ये सब नेकेड रिस्क है। ये सब नेकेड रिस्क के कैटेगरी में आते हैं कि आपको पता नहीं है क्या होगा, कोई आप उसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो, बस आप फॉर्च्यून पे भरोसा करके, किस्मत पे भरोसा करके, लक पे भरोसा करके दाव खेल जाते हो और एक नेकेड रिस्क ले लेते हो कि भाई मिला तो लाखों मिल जाएंगे, गया तो इतना चला जाएगा। ये हो गया नेकेड रिस्क। स्टॉक मार्केट जुगाड़ नहीं है, स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, स्टॉक मार्केट मटका नहीं है, स्टॉक मार्केट कसीनो नहीं है। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, यहां पे ट्रेडिंग होता है, यहां पे इंडिया की टॉप 100 टॉप 500 कंपनीज है। ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। तो यहां पे आपको बिजनेस के जैसा ही बिजनेस करना है, और अगर बिजनेस के जैसा बिजनेस करना है तो यहां पे आपको नेकेड रिस्क पे नहीं काम करना है दोस्तों। एकदम आप कोई अगर समझ लीजिए, अगर किसी एक स्टॉक में न्यूज है कि आज 100 रुपए का उसका करंट भाव चल रहा है और न्यूज है, तो आपको टारगेट, तो आपके एनालिसिस से भी अगर टारगेट हुआ है कि 105 हो जाएगा और फिर वहां पे आपने 105 के लिए उसको परचेस कर लिया और फिर आप बैठे रहे या फिर आपने आप स्क्रीन छोड़ दिया, आपने मोबाइल बंद कर दिया, मैंने ले लिया 105 आएगा, मैंने अलर्ट तो डाल दिया है 105 आएगा तो मुझे अलर्ट मिल जाए तो मैं उसको टारगेट आएगा मैं सेल करूंगा। स्टॉक मार्केट आपके दिल पे नहीं चलता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट कभी भी आपके बारे में नहीं सोचता है, मार्केट सिर्फ मार्केट के बारे में सोचता है। तो जब भी अगर समझ लीजिए ये 105 का टारगेट की बजाय 103 से अगर स्टॉक घूम गया और अगर आपने डाउनसाइड का भी अलर्ट लगा के रखा और आपका 98 97 पे अगर आ गया तो क्या होगा, आपका हमेशा ही आप नेटवर्क में कभी नहीं रहोगे। अगर समझ लीजिए आप ड्राइव कर रहे हो और अचानक से आपका मोबाइल में अगर वाइब्रेट हो गया और आपको पता चल गया कि अरे अलर्ट आया है, लेकिन आप ट्रैफिक में आप ना मोबाइल उठा पाते हो, ना ट्रेड कर पाते हो, ना फोन कर पाते हो किसी को, ट्रेडर अपने जो भी ब्रांच मैनेजर है उनको, या खुद ट्रेड कर सकते हो पॉसिबली। और वो जो टाइम है, मैंने जैसे आपको अभी बताया, विद इन अ मिनट पूरा के पूरा क्रैश हो सकता है। तो वहां पे ये आपका जो वापस से कैपिटल है, भले आपने ल्यूरेज नहीं यूज किया लेकिन आपका कैपिटल फिर वॉश आउट हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ओनली नेकेड रिस्क। आपने जुगाड़ खेला है, आपको लगा कि चलो नहीं, मैं अगर 105 का अगर सोचूं और मैं स्टॉप लॉस लगा दूं और घूम जाए रिटर्न में तो क्या होगा कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और 105 की जगह 110 चला गया, मतलब आप सोचोगे कि मेरा प्रॉफिट निकल गया हाथ से। तो ये नेकेड रिस्क हो गया दोस्तों। तो ये नेकेड रिस्क कभी भी लेना नहीं चाहिए। हमेशा स्टॉक मार्केट में काम करने के टाइम पे, ट्रेडिंग करने के टाइम पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, सही स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के टाइम पे भी एकदम नीचे का या एकदम ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, उसको भी एक एनालिसिस करके कितना क्या लेवल पे स्टॉप लॉस होना चाहिए वहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो ये हो गया। और एक बात बोलो दोस्तों कि आपको नेकेड रिस्क लेना नहीं। अब कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या है? दूसरा कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है दोस्तों कि आपका अगर कैपिटल अगर 10,000 रुपया है तो आपको खुद का एक प्लान बनाना है, आपको खुद का दिमाग लगाना है कि अगर मैं 10,000 रुपए से ट्रेडिंग कर रहा हूं तो 10,000 रुपए के ट्रेडिंग में मुझे पूरे महीने में मैं कितना लॉस बेयर कर सकता हूं और कितना प्रॉफिट मुझे एक्सेप्टेबल है, मुझे एक्सपेक्टेड कितना प्रॉफिट है और मैं कितना लॉस सहन कर सकता हूं। तो अगर समझिए 10,000 के सामने अगर आपने सोचा कि मुझे 4,000 रुपए कमाना है किसी भी हाल में एक महीने में, मतलब 40%, एक्चुअली ये बहुत बड़ा अमाउंट है, आप 20% पकड़ के चलिए 2,000 रुपया। तो वहां पे आपका अगर स्टॉप लॉस अगर मतलब आपका लॉस बेयरिंग कैपेसिटी अगर आपका देखना है तो नॉर्मली जो मैं सोचता हूं दोस्तों कि हमारा जो भी एक्सपेक्टेशन होता है उससे 50% हमारा लॉस बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, या फिर हमारा जो भी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है उससे दूना हम खाली सोच सकते हैं कि हमको प्रॉफिट हो सकता है। अगर इससे आगे पीछे हम लोग सोचे तो हम जुगाड़ खेलेंगे, हम लोग नेकेड लॉस
नेकेड रिस्क लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको अगर 2,000 रुपए महीना कमाना है 10,000 के कैपिटल पे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 1,000 से बड़ा रिस्क नहीं उठाना है। अगर आप आज 10,000 रुपए से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 1,000 रुपए से बड़ा मतलब 10% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं रखना है। और 10% का रिस्क अगर आपका स्टॉप लॉस आपको उतना रखना है, मतलब पहला ही स्टॉप लॉस आपको उतना नहीं है। हो सकता है आप दिन भर में 2-3 ट्रेड करो, 2-3 ट्रेड में अगर 2 ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, तीसरा ट्रेड लॉस में आने लगे, तो आपका 2 ट्रेड का प्रॉफिट और तीसरा ट्रेड का लॉस, अगर ये आपका इसका एवरेज आप निकाल के देखो तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 20% तक जाना चाहिए, लॉस बेरिंग कैपेसिटी आपका 10% तक आना चाहिए। ये कैलकुलेशन हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए और उसी को कहते हैं दोस्तों कैलकुलेटेड रिस्क। और ये अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेके अगर हम ट्रेडिंग करें तो हमारा जो ट्रेडिंग है ना दोस्तों, तो आपको कभी उस पर टेंशन नहीं आएगा। हमेशा लॉस होता है ना दोस्तों, वो मैक्सिमम लॉस आपके डर से या टेंशन से होता है। अगर समझ लीजिए आपका 100 रुपए में खरीदा हुआ स्टॉक अगर आपका वो 99 हो गया, तो आदमी का जो है ना एक दिल में धड़कन ऊपर नीचे होने लगता है, धड़कन तेज होने लगता है। 99 हो गया, डर लगता है, अरे ये गिरने लग गया। 101 हो गया तो खुशी होने लगता है, अरे मैंने लिया और बढ़ने लग गया। तो दोस्तों ये जो हमारा इमोशन है ना, ये इमोशन ही आपको हमेशा नुकसान देगा। इसीलिए जो मार्केट में अभी नया नया सिस्टम जो आया हो अल्गो ट्रेड्स का वगैरह, ये सारा कंप्यूटराइज ट्रेडिंग है, स्पेशली है ये बिकॉज ऑफ टू कंट्रोल द इमोशन ऑफ अ पर्सन। मतलब अगर आपके इमोशन को आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको अल्गो ट्रेडिंग एक ऑप्शन है। लेकिन अल्गो ट्रेडिंग एक स्किल ट्रेडिंग है, इसको सीखने के लिए भी थोड़ा सा स्किल चाहिए होता है। तो फिर भी अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर हो तो आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, और इमोशन पे कंट्रोल करने का तरीका सबसे बढ़िया ये है, कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करो, स्टॉप लॉस लगा के हमेशा काम करो, टारगेट उतना ही रखो जितना अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि आप 100 रुपए का टारगेट माल लिया हुआ है और आप सोचो अब ये 150 हो जाएगा आज, जो पॉसिबल मतलब नहीं है। देखो स्टॉक मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, 100 का 10 रुपए एक दिन में स्टॉक आ सकता है, और 100 का 150 रुपया 200 रुपए भी जा सकता है एक ही दिन में। लेकिन ये कभी कभी होता है, ये बहुत बार हमारा गुड लक या बैड लक, ये हमेशा नहीं होता है, ये कभी अचानक से हो जाता है। तो हमें उस चीज पे ध्यान नहीं देना, हमको बस जो अचीवेबल टारगेट है, अगर 100 रुपए है तो मैक्सिमम 10% बढ़ेगा। सेबी ने भी जो सबके स्टॉप अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगा के रखे हैं, क्योंकि सेबी को भी मालूम है अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा या इस लेवल के नीचे जाएगा तो यहां पे रिस्क बढ़ जाता है शॉर्ट सेलर का भी। तो ये सारा जो है ना, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, सबने अपना अपना नॉलेज लगा के ये सब रूल्स बनाए हुए हैं। तो आपको भी अपने रूल्स बना के ट्रेड करना होगा दोस्तों। और मैं आपको ये कंफर्म बोल सकता हूं कि अगर आप अपने रूल्स लगा के अपने खुद के इमोशन को कंट्रोल करके आप ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। स्टॉक मार्केट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही लॉस देगा। हो सकता है आपको 30% टाइम में लॉस हो जाए, 70% टाइम में प्रॉफिट हो जाए, दैट इज पॉसिबल। लेकिन आज फिर से मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं सारी बातें आखिर में। एक, सबसे पहले आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। आपको ये सोच के साइड में नहीं बैठना है कि वोलाटाइल मार्केट है तो अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपको नेकेड रिस्क नहीं उठाना है, मतलब हो जाए तो हो जाए, मैं देख लूंगा, चला गया तो चला गया ना, नेकेड रिस्क नहीं लेना है। आपका 10 रुपया है तो भी वो 10 लाख के जैसा है, और आपका अगर 10 लाख है तो भी वो 10 करोड़ के जैसा है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि अब मेरे अकाउंट में 1000 ही रुपया है, गया तो गया, क्या होगा ना, ऐसा कभी मत सोचिए। तो ये नेकेड रिस्क कभी लगा के काम मत कीजिए। और तीसरी बात है, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क में काम कीजिए। अपना रिस्क बेरिंग कैपेसिटी जितना है उतना ही रिस्क उठाइए, उससे ज्यादा रिस्क आ जाए ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, नेक्स्ट डे वापस से मौका मिलेगा। हमेशा मार्केट में मौका मिलता है। आज अगर 12,000 का निफ्टी चल रहा है, 23-24 हजार का अगर बैंक निफ्टी चल रहा है, तो दोस्तों 6 महीना पहले यही लेवल पे था, 4 महीना पहले यही बैंक निफ्टी और निफ्टी उससे 50% पे आ चुके थे लगभग। तो कभी मार्केट में ऐसा नहीं है कि आज आपके हाथ से टाइम निकल गया तो वापस से कल नहीं मिलेगा।
12,000 का 24,000 भी होने वाला है, 24,000 का बैंक निफ्टी 50,000 भी जाने वाला है। ये तो होने वाला है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, आपको मौका मिलता रहेगा। आपको अपना टाइम देख के ट्रेडिंग करना है, अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेडिंग करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिवरेज उठा के, मार्जिन उठा के कभी भी ट्रेड मत कीजिए दोस्तों। सिर्फ अपने पैसे से ट्रेडिंग कीजिए, इसमें कोई कमी नहीं है। भले आपका 5,000 रुपया खुद का कैपिटल है, 50,000 है, 5 लाख है, 50 लाख है, इसमें कोई किसी को कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। अगर कोई स्टॉक एक ट्रेडर को अगर 100 रुपया जिसका है जेब में, उसको 100 रुपए में मिल रहा है, तो वही स्टॉक 5 लाख वाले को भी 100 में ही मिलेगा। यहां पे सब लोग सेम है, बस आपके दिमाग की कीमत है। तो दोस्तों अपना दिमाग लगाइए, इन चीजों को ध्यान में रखिए और ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए। मैं आपको बताता हूं कि यहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई आपको अगर इसमें मेरी तरफ से कोई सजेशन चाहिए, कुछ अलग नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे YouTube चैनल पे आते रहिए। मेरे YouTube चैनल में मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस डालता हूं, इवन मैं ट्रेडिंग सिखाता भी हूं। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए सारे दोस्तों को, सबको पता चले कि ट्रेडिंग में क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे कैसे ट्रेडिंग करना है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आया होगा तो। थैंक यू।